ओम शांति। 23 मार्च 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए अपनी तकदीर को ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करना है। अपनी तकदीर को ऊंच बनाने के लिए अटेंशन देंगे याद, धारणा और सेवा के ऊपर। याद के लिए आज बाबा ने कहा, माम एकम याद करो। एक बाप से ही सब कुछ मिलता है, तो एक बाप को अपने सम्मुख रखो और बाप की महिमा को स्मृति में लाओ। बाबा दुख हरता, सुख करता है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है। एक बाप ही संपत्ति का भी सागर है, अर्थात सब कुछ एक बाप से ही मिलता है। तो जब हम प्राप्तियों को इमर्ज करेंगे तो याद, एक बाप की याद में रहना सहज हो जाएगा। याद की दूसरी विधि बताई, मैं राजयोगी, राज ऋषि हूँ। अर्थात राज ऋषि का मतलब ही है एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ त्याग। राजा भी बनना है, त्याग के बिना तो भाग्य नहीं मिल सकता। तो इसका चिंतन करेंगे कि मैं इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से न्यारी हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। सूक्ष्म स्थूल कर्म इंद्रियों सहित इनकी प्रकृति अर्थात सूक्ष्म स्थूल कर्म इंद्रियों के स्वभाव संस्कार पर जीत पाकर एक बाप की याद से मैं विश्व का मालिक बन रही हूँ। तो इस तरह राज्य भी आ जाएगा, त्याग भी आ जाएगा, राजा भी बनेंगे और योगी भी बनेंगे। तो इस स्वमान को इस तरह चिंतन में लाना है। नेक्स्ट है वायदे को स्मृति में लाना, क्योंकि हमने ही भक्ति मार्ग में बाप के साथ वायदा किया था, जब आप आएंगे तब हम आपके बनेंगे। तो बाप से ही सब संबंध का अनुभव अभी करना है संगम पर। बाप के संबंध से हम बेहद का वर्षा लेते हैं। 21 जन्म के लिए हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने का वर्षा इस संगम पर बाप से लेते हैं। और टीचर से हम बेहद की पढ़ाई पढ़ते हैं। इस पढ़ाई से ही हम विश्व का मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई से ही कभी भी हमें रूठना नहीं है। इस पढ़ाई से ही हम ऊंच पद प्राप्त करते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझते हैं। और सतगुरु इस समय आकर के हमें ज्ञान का सोजरा देता है। इसलिए गायन है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाप का सतगुरु के संबंध से जब आत्मा पावन बनती है तो पुण्य आत्मा बन जाती है, पूजनीय आत्मा बन जाती है, हमारी चढ़ती कला हो जाती है। तो इस तरह सतगुरु के संबंध से भी बाबा को याद करना है। याद करते करते जब आत्मा की चढ़ती कला होती है तो ये धारणा होनी स्वतः हो जाती है। ये धारणाओं पर आज अटेंशन देंगे। चढ़ती कला के लिए मुख्य धारणा है निश्चय, दूसरी धारणा है कि हमें बाबा के साथ सच्चा रहना है, और तीसरी धारणा है ट्रस्टी बनना है, चौथी धारणा है बाप समान संस्कारों को धारण करना है। निश्चय के लिए बाबा ने कहा कि ये निश्चय रखना है कि हम बाबा के यज्ञ से पल रहे हैं, शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, चाहे हम घर में भी रहते हैं। दूसरी धारणा ये है कि हमें सच्चाई सफाई से बाप के साथ रहना है। जो कुछ भी हमारे अंदर है या जो कुछ भी करते हैं, बाप को सच सच बतलाना है। तीसरा है ट्रस्टी अर्थात सब कुछ बाप को दे देना। घर गृहस्थ में रहते सब कुछ बाबा का समझ करके, बाबा को जिम्मेवार बना करके, ट्रस्टी होकर के खुद संभालना, और फिर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते रहना। बाबा निर्लोभी है, निष्कामी है। निष्कामी का अर्थ है सेवा तो करनी है, लेकिन लोभ के वश होकर के सेवा नहीं करनी है। तो बाप समान निर्लोभी बनना है, निष्कामी बनना है,
निरअहंकारी बनना है, क्योंकि बाबा स्वयं आकर के हमें नमस्कार करते हैं। और ब्रह्मा बाबा के समान साधारण बनना है, ब्रह्मा बाबा जैसी सिंप्लिसिटी अपने संस्कारों में भी, अपने पहरावे में भी, सब में सिंप्लिसिटी लानी है। तो ये संस्कारों को अंदर धारण करेंगे तो हमारी चढ़ती कला हो जाएगी, हमारी तकदीर ऊंच बन जाएगी। ये ऊंच तकदीर बनाने की धारणाएं बाबा ने बताई। साथ साथ अपना मनन चिंतन करते रहना है कि आदि में हम आत्माएं पूज्य थी, आदि में हम आत्माएं सुधरे हुए थे, बहुत थोड़े थे, आदि में हम आत्माएं देवता कहलाते थे और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। मध्य में अनसुधरे हो गए, अपवित्र बनेंगे, विकारों के वश हो गए। अंत में बाबा आकर के राज्य की स्थापना करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं और घराने की स्थापना करते हैं, और हम बाबा के मददगार बनकर अपनी तकदीर को ऊंच बनाकर भविष्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। सेवा के लिए बाबा ने कहा ये स्वमान रखना है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो विश्व कल्याणकारी तभी बन सकते हैं अगर अपने को मेरेपन से मुक्त रखेंगे, और मैं फिर मेरेपन से मुक्त होंगे उतनी सेवा विश्व की कर सकेंगे। फिर ये स्वमान रखना है सेवा करते समय, मैं रूहानी पैगंबर हूँ। जो पैगंबर होंगे तो उनके अंदर कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए। तो सेवा करनी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, 84 लाख जन्म नहीं होते हैं, मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं और मिनिमम 1 जन्म होता है। लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक बाप से क्या प्राप्ति होती है, इसके बारे में बताना है। ओम शांति।